एक बार युद्ध के समय श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म के पास भेजते हैं। अर्जुन भीष्म से पूछता है, दादा तुम मरोगे कैसे? भीष्म ने कहा, मुझे मारने का सामर्थ्य तुम में और तुम्हारे सैनिकों में नहीं है, श्री कृष्ण ने सिखलाकर भेजा था। अतः अर्जुन पुनः पूछता है, फिर भी दादा कोई तो उपाय होगा? भीष्म ने कहा, मुझे मारने का और कोई उपाय नहीं, सिवाय इसके कि मैं स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं करता। इसलिए यदि युद्ध क्षेत्र में कोई स्त्री मेरे सामने खड़ी हो जाए तो मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। भीष्म के पास लौटकर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे श्री कृष्ण, स्त्री को युद्ध में कैसे लाया जाए? श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म स्त्रियों को नहीं मारते और ये भी जानते हैं कि शिखंडी पिछले जन्म में स्त्री था, अतः तू उसको सामने रख और पीछे से तीर चला। भले ही भीष्म मेरे भक्त है, लेकिन वे दुराचाही और अहंकारी के पक्ष में है, अहंकार को विसर्जित करने वालों के पक्ष में नहीं है, इसीलिए वे मारने योग्य है। युद्ध में जब अर्जुन शिखंडी को भीष्म के सामने रखता है तो श्री कृष्ण से पूछता है, कहीं दादा नाराज हो गए तो? श्री कृष्ण ने कहा, तू तीर तो चला, वे नाराज नहीं होंगे क्योंकि वे वचन के पक्के हैं, ये मैं जानता हूं। देखा जाए तो श्री कृष्ण के व्यवहार से अनेक जगह संदेह हो सकता है। एक संत पुरुष भी अपने भक्त को नहीं मरवाना चाहते हैं और भगवान स्वयं ही धर्मात्माओं के शिरोमणि भीष्म को तीरों का निशान बनवा रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण के वचन तो पूर्णतया सत्य है, किंतु हम लोगों की इतनी मति नहीं है कि हम उनकी लीला को समझ सके। जैसे आपका शरीर तो अपना ही है और आप अपने शरीर का अहित नहीं चाहते। फोड़ा आदि होने पर शरीर के किसी अंग को आप कटवा भी देते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण समग्र संसार को अपना शरीर समझते हैं। समग्र में से यदि किसी का शरीर इधर उधर हो जाए तो श्री कृष्ण समझते हैं कि शरीर के मरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। साधक के हाथ से भीष्म मेरे सामने मरेंगे तो कोई हानि नहीं है। वैसे भी मूर्खों के संग में रहने की अपेक्षा तो साधक के हाथ से मरना श्रेष्ठ है। यह समझकर श्री कृष्ण भीष्म को अर्जुन द्वारा मरवा देते हैं। कौरव तो बाहर के सुखों में उलझ गए हैं। उनके पास बहुत कुछ होते हुए भी उनकी बुद्धि ही उनका साथ नहीं देती। ऐसे में यदि सज्जन पुरुष उनका साथ देते हैं तो उनका भी विनाश मुझे करवाना पड़ता है। क्रूरों के साथ यदि मेरा भक्त भी है तो उस भक्त के ऑपरेशन के लिए मुझे भी क्रूरता का थोड़ा सा व्यवहार करना पड़ता है। ये भी मेरी करुणा है। खैर, श्री कृष्ण की महिमा तो श्री कृष्ण ही जाने, लेकिन भीष्म की गरिमा भी कम नहीं है। भीष्म इतने संयमी, श्रद्धालु, सदाचारी, ब्रह्मचारी व कृष्ण भक्त है कि स्वयं श्री कृष्ण उनका ध्यान करते हैं। फिर भी श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में भीष्म को बाण मारने की अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं। इसके बावजूद भी श्री कृष्ण में से भीष्म श्रद्धा नहीं जाती। अर्जुन बाण चलाने में कांपता है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं तो बाण चला दे। भीष्म इसे भी श्री कृष्ण की कृपा समझते हैं। कितनी विशाल बुद्धि व धैर्य होगा भीष्म में। आज यदि गुरु किसी शिष्य को जरा सा डांट दे, जरा सा अपमान कर दे तो अरे 1000 बार जिसे मान दिया और एक बार जरा सा अपमान कर दिया तो कहेंगे कि एकांत में डांटा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान कर दिया। मेरे भाई, अहंकार एकांत में थोड़े ही जाता है, लोगों के बीच है तो अहंकार फलता फूलता है। अतः लोगों के बीच किया गया अपमान ही तुम्हारे अहंकार की धुलाई करेगा। जिसे वे इश्क करते हैं उसी को आजमाते हैं, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटवाते हैं। श्री कृष्ण की प्रत्येक क्रिया लोकहित में ही होती है। वे किसी का वध करवाते हैं या स्वयं करते हैं, उसमें भी प्राणी मात्र का कल्याण ही निहित होता है। अपने बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण पूतना, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, चाणूर, मुष्टिक आदि का वध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अवतार ही साधु पुरुषों की रक्षा एवं दुष्टों के विनाश के लिए हुआ है। विनाश भी कैसा
कि उन्हें परम धाम पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर एवं अघासुर का वध किया। बक अर्थात दंभ एवं अघ अर्थात पाप। जीवन में जब दंभ और पाप आता है तो जीवन की बंसी गुनगुनाती नहीं है, अर्थात जहां जीवन में सहज स्वाभाविक प्रेम और आनंद छलकता है, वहां दंभ और पाप विघ्न डालने के लिए आ जाते हैं। अघासुर अजगर के रूप में आया था। संस्कृत में अज बकरे को कहते हैं। बकरे को यानी अज को जो निगल जाए उसे अजगर कहते हैं। अघासुर इतना विशाल मुंह खोलकर आया कि भोले भाले ग्वाल बालों को पता ही न चला। मनुष्य का हृदय तो विकसित हो किंतु बुद्धि विकसित न हो तो वह कहां जाता है? पाप में, अघ में। अघासुर मुख में ग्वाल बाल ये समझ कर जाते हैं कि ये गुफा मनोहर है, सुंदर है, लेकिन उनको श्रद्धा थी कि कोई भी भूल होगी तो हमारा साथी कन्हैया हमें बचाएगा। भक्तों को भी स्मरण होना चाहिए कि त्रुटि होने पर तुरंत ही प्रभु से प्रार्थना करें कि यदि दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए तो हे मालिक मेरे ख्वाबों में आना प्यार भरा पैगाम लिए। हे मेरे प्रभु, हे मेरे मित्र, मुझसे कोई गलती हो जाए अथवा मैं मेरे तेरे में फंस जाऊं तो तू मुझे बचाते रहना। यदि ऐसा विश्वास हो जाए तो फिर आप पाप में, अवगुण में भी चले जाते हैं तो वह बचाने के लिए पीछे पीछे छा जाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए जब हम आदर करना चूक जाते हैं तो पापग्रस्त हो जाते हैं। ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, किंतु श्री कृष्ण का आदर नहीं किया तो उन्हें अघासुर निगल गया। फिर श्रद्धा के बल पर बच भी गए। कथा कहती है कि श्री कृष्ण के सब साथी अघासुर के मुंह जैसे विशाल मुख में चले गए। तब अंत में श्री कृष्ण भी गए और उस असुर के प्राणों को अवरुद्ध कर दिया। अघासुर का सूक्ष्म शरीर श्री कृष्ण में समा गया। कितनी उदारता है श्री कृष्ण की। एक असुर जो उन्हें मारने आया था उसे भी मुक्ति प्रदान कर दी। क्या ईश्वरीय लीला है? अघासुर ने न तप किया, न जप किया, न यज्ञादि किया, हवन, ध्यान व भजन भी नहीं किया। वह तो श्री कृष्ण को मारने आया था, फिर भी स्वयं मुक्त हो गया। परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण की इस लीला से पता चलता है कि श्री कृष्ण का विश्वात्म भाव कितना दृढ़ था। कोई विधि करता है कि नहीं, कोई पूजा करता है कि नहीं, कोई तप करता है कि नहीं, इसकी और उनका ध्यान नहीं है। अभी तो उनके संपर्क में जो एक बार आ गया तो बस दे, फिर सीधा दे कि उल्टा दे। श्री कृष्ण कैसे भी देते हैं, लेकिन देते हैं और पहुंचा देते हैं अपने सुखद स्वरूप में। यही तो उनकी महिमा है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।